परनन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। दूसरी ढाल का समापन अपना हुआ है, परंतु अब आज इस सप्ताह का अंतिम दिवस है, इसलिए रिवीजन करेंगे, है ना। तीसरी ढाल अपने अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। पहली और दूसरी ढाल पर परीक्षा भी लेनी है, इसीलिए अभी रिवीजन है उसका, ठीक है। उसका अभ्यास करना है। वैसे इसको और मत फील करना कि एग्ज़ाम देने के दिन क्या हमारे भैया पढ़ाई आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, उसका अभ्यास है। देखो नहीं तो हम पढ़ते आएंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सर। अगर हम इसके एग्ज़ाम देंगे, इसके लिए पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई होती है, और कोई और नहीं है। हम इतने साल धर्म का मर्म कितने दिनों के लिए देते हैं कोई परीक्षा देना कोई गलत बात है नहीं, अच्छी बात है। हमें समझ में आता है हम आपको कितना समझा है ना, और उसके लिए अच्छे से पढ़ाई होती है। इसके लिए अपने कोई परीक्षा देनी है तो अपन 1 बाय 1 जाते हैं। पहली ढाल से ही शुरुआत करते हैं और शॉर्ट में रिवीजन करेंगे पूरा, ठीक है। देखो पहली ढाल शुरुआत कहाँ से होती है आ जाइए। मंगलाचरण से शुरुआत होती है। कभी भी ढाल कोई भी हो, धर्म का कोई भी क्षेत्र हो, मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। तो उन्होंने कहा 3 भुवन में 3 लोक में सार है वीतरागता विज्ञानता। वीतरागता ही 3 भुवन में सार है, और विज्ञानता मतलब विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान होना, वह ही 3 लोक में सार है। मतलब जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और वितरागता सर्वज्ञता यही सर्वश्रेष्ठ भाव है, वही मोक्ष का देने वाला है। इसीलिए उसको मन वचन काय से एक करके मैं नमस्कार करता हूँ। पहला देखो दूसरा छंद कि जे त्रिभुवन में मतलब क्या, 3 भुवन में, ये 3 लोक में कितने जीव है, अनंत जीव है ना। सब के सब क्या कर रहे हैं, सुख चाहे। सबको एक ही डिमांड है, सुख की, और दूसरा दुख से भयभीत है। तो उनके सुख के वृद्धि के लिए और दुख के नाश के लिए यह 6 ढाला लिखी जा रही है, श्री गुरु ने कही है। ताकि क्योंकि श्री गुरु को हमारे पर करुणा आई है कि ये जीव इतने निगोद से निकलकर यहाँ पर आया है, मनुष्य बनकर, जैनी बनकर, अब इसका वापस से अनंत संसार ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने करुणा करके हमारे लिए ये 6 ढाला की रचना की है। तो उस शिक्षा को क्या करो, ताही सुनो भवि मन फिर आन। मतलब क्या, उसको आप मन को स्थिर करके सुनो यदि अपना कल्याण चाहते हो। और 34 ढाल में लिखा आखिरी में, मोह महामद पियो अनादि। हमने अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब अनादि, अनादिकाल होता है अन यानी नहीं, आदि मतलब शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं है। हम अगर पूछ रहे हैं आपको कि हम कितने साल से भटक रहे हैं, तो अगर साल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप करोड़ों साल को करोड़ों बार गुना करो, और करोड़ों बार गुना करो, और करोड़ों बार गुना करो। अब करते जाओ, आपका मुख थकेगा नहीं। उतने बार आप करोड़ों से मल्टीप्लाई करते जाओ, इतने काल से हम भटक रहे हैं। आप समझे, कोई लिमिट नहीं, क्योंकि शुरुआत की अनादि, अनादि मतलब जिसकी आदि ही नहीं हो, शुरुआत ही नहीं हो, इतने काल से भटक रहे। तो क्या करें, काल देखो क्या करें, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मत बाधे। और अपने आप को भूलकर ये भ्रम रहा है, तो उसके भ्रमण की कथा बहुत है। फिर भी मुनिराज ने जो कही है उसमें से मैं कुछ कहूँगा, ऐसा कह रहे 4 छंद में। फिर क्या, काल अनंत निगोद मंझार, वीत्यो एकेंद्रिय दंधार।
कल पूछ रहे थे निगोद में क्या रहता है, एकेंद्रीय जीव रहता है वो, है ना। उसमें कितने काल रहता है वो, अनंत। जो हमने जो जो पास्ट है हमारा अनंत काल का, उसमें 99% टाइम निगोद में ही बीतता है सभी का, समझे क्या नहीं। तो भगवान महावीर का भी, मेरे आदिनाथ जी का भी अनंत काल जो पूर्व का है, उसमें 99% टाइम तो निगोद में ही बीतता है ना। वहाँ पर क्या रहता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भर्यो दुख भार, समझ रहे। सीधा सीधा लिखा है, एक ही श्वास में वो 8-10 बार जन्मतार मरता है, बहुत दुख का भार सहन करता है। वहाँ से निकल कर क्या हुआ, निकसी भूमि जल पावक भयो। वहाँ से निकला भी तो क्या हुआ, भूमि मतलब क्या, पृथ्वी का एक बना, जल का एक, पावक मतलब अग्नि का एक, पवन मतलब वायु का एक, और वनस्पति था एक, मतलब 5 स्थावर इन रूप हुआ। मतलब वहाँ से भी निकल के निगोद से निकल कर कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर आया है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, याद रखना, चिंतामणि रत्न मिलना जितना दुर्लभ है, उतना तो त्रस बनना है, 2 इंद्रिय बनना ही दुर्लभ है। सोचो 2 इंद्रिय बनने को उन्होंने चिंतामणि रत्न बोला है, क्योंकि देखो कितना राशि है एक इंद्रिय की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी एक इंद्रिय है। और एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय का कैलकुलेशन निकालने जाए तो 1 डिवाइडेड बाय अनंत, इतना कैलकुलेशन है। 2 इंद्रिय बहुत कम चीज है इस दुनिया में, 2 इंद्रिय की बात कर रहे हैं हम, फिर 3 इंद्रिय उससे कम, 4 इंद्रिय उससे कम, 5 इंद्रिय उससे कम, देव उससे कम, नारद उससे कम, और मनुष्य सबसे कम। सबसे रेयरेस्ट ब्रीड अगर कोई है तो मनुष्य की है, समझे क्या। 2 इंद्रिय बनना ही, अगर वो कह रहे चिंतामणि रत्न मिल गया जैसा 2 इंद्रिय बनना है ना। फिर वहाँ पे भी बना क्या, तो लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहुपी, मतलब वहाँ पे लट बना, चीटी भौरा, समझ रहे। तो लट 2 इंद्रिय, चीटी 3 इंद्रिय, भौरा 4 इंद्रिय, ये ऐसे 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना। फिर आगे पंचेंद्रिय बना, तो कैसे बना कि कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निकपट अज्ञानित होगा। मन के बिना ऐसा पंचेंद्रिय बना कि उसको कुछ भी ज्ञान हो नहीं सक रहा था। मतलब क्या, मन नहीं था तो विचार करने की शक्ति नहीं थी। अगर मन वाला पंचेंद्रिय बना तो क्रूर सिंह बना और सबको खाता रहा। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हथी खाए भूर, समझ रहे कि वो फिर बना क्या, सिंहा जैसा क्रूर व्यक्ति बना। नहीं, जितने भी है ना जो दूसरों की शिकार करते, ऐसे वो संगी पंचेंद्रिय है, मन है, लेकिन किस में लग रहा है, मन शिकार करने में, समझ रहे। अब अगर नहीं तो फिर कैसा बनेगा, कभी आप भयो बलहीन, कभी ऐसा बनेगा कि बलहीन बना, मतलब हिरन बना, गाय बना, अब बलहीन हुआ तो सबल नहीं करे खायो अति दिन, तो उसको सबल प्राणी खा रहे थे, उसका शिकार हो रहा था। क्या क्या हो रहा था, छेदन भेदन भूख प्यास, देखो फोटो भी है, छेदा जाता है, भेदा जाता है, भूख प्यास सही जाती है ना। भार वहन हिम आतप त्रास, भार वहन होता है, ठंडी गर्मी सहनी करनी पड़ती है। ये क्या बता रहा हूँ मैं, बताओ ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये रिकैप है किसका, पहली ढाल का नहीं, हमारा समझ रहे कि नहीं। आप आज तक क्या, और सीरियल चल रहा, अभी तक आपने क्या देखा बता रहे, तो अभी तक आपने नहीं देखे भाई आज तक, सभी का रिकैप यही है, समझे कि नहीं, हाईलाइट्स। बदबंधन आदिक दुख घने, समझ रहे, सबसे ज़्यादा दुख चारों गति में, कौन सी गति में सबसे ज़्यादा दुख होंगे बताओ, मनुष्य देव नार की तिर्यंच, नरक से भी ज़्यादा दुख तिर्यंचों में होता है, क्योंकि निगोद वहाँ पर है, एक इंद्रिय अवस्था वहाँ पर है, 2 इंद्रिय अवस्था वहाँ पर है, समझ रहे। सर्दी गर्मी तो वहाँ पर भी है वैसे तो नरक में, लेकिन यहाँ तो जो काटना फाड़ना है जो नरकों का, उससे भी ज़्यादा तिर्यंच में है, समझ रहे। एक इंद्रिय व्यक्ति बनता है, एक इंद्रिय तो डेंजर, पेड़ बन जाएगा वो। और नरक वाला व्यक्ति चीखता भी है, चिल्लाता है, समझ रहे, ये तो चीख भी नहीं सकते एक इंद्रिय वाले, तो सबसे डेंजर अवस्था होती है तिर्यंच होगी। इसको देख लेंगे आप, तो देखो कहाँ तक आ गए अपन आ गए 8वें छंद के, है ना, 8वें छंद तक भी, 8वें छंद 9वें छंद का पहला पार्ट, मतलब समझ लो 8.5 छंद हमने तिर्यंच गति पर व्यतीत किए हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख उसमें है, पहली ढाल के 8.5 छंद तिर्यंचों पर है, ठीक है। मनुष्य के ऊपर तो 2 छंद व्यक्त करेंगे, देव के ऊपर भी तो कम का, लेकिन ये बताया जाता है तिर्यंच के दुख बहुत है। देखो बदबंधन आदिक दुख घने,
कोटि जीवते जात न धने। अब उन्हें कंक्लूड भी क्या किया, करोड़ों जबान से भी नहीं कहा जा सकता तिरंजों का दुख। कोटि जीवते जात न, करोड़ों जबानों से भी एक तिरंज कितना दुख भोगता है। आपको अगर देखना है तो याद देखना, आप रास्ते के कुत्ते की हालत देखो, वो मरता कैसे कुत्ता, हम बोलते कुत्ते की मौत मरेगा। तो कुत्ते की मौत बहुत डेंजरस होती है। एक कुत्ता जो संगी पंचेंद्रिय हो पूरा, उसके साथ क्या क्या नहीं होता विचार करो। बहुत दर्दनाक है ये संसार। इसको जितने जल्दी समझोगे उतने जल्दी धर्म की ओर बढ़ोगे। तो संसार में कल्पना कर रहे हो सुखी होने की, कभी नहीं होगे। आप जरा चारों नजर न घुमाओ। हम तो क्या है, हम तो मनुष्यपना लेके आए, दिगंबर जैनत्व लेके आए, खंडेलवाल पना लेके आ गए, या फिर समझ लीजिए और धन व्यापार भी लेके आ गए, अच्छा है ना, संयोग भी अच्छे लेकर आ गए। इसलिए हम भूल गए कि संसार में दुख कितना है। आपको अगर कभी बर्थडे है आपका यदि, तो आपको एकदम बेस्ट प्लेस बोलता हो जहाँ पे आप जा सकते हो। कहाँ जाना चाहिए बर्थडे के दिन? आप घाटी के चक्कर मार कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। बर्थडे के दिन घाटी के चक्कर लगा के आओ, कैंसर पेशेंट्स को देख कर आओ। अपनी आयु खत्म हुई भी, वो सेलिब्रेशन का डे नहीं है वो। जागरूक हो जाओ क्योंकि खत्म होने वाली है आयु। सबसे बेस्ट प्लेस वही है। सच्चाई देखो देखो, मैं आपको बता नहीं सकता, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कर्मों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है कि आपको वो दुख के प्रसंग दिखाता ही नहीं है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि आप वो देख लेंगे तो आपको संसार से विरक्ति आएगी ना, इसलिए वो दिखाना भी नहीं चाहता पुण्य के उदय वालों को। वो जानबूझ के रोजी पिक्चर दिखाता है उसको, ये सब तो बढ़िया चल रहा है, सब तो बढ़िया चल रहा है। समझ रहे कि नहीं? आपका ये बढ़िया अभी कड़वा हो जाएगा एक क्षण भर में, बोलते नहीं आता कर्म के उदय चेंज हो गए तो। इसलिए जहाँ पाप के उदय चल रहा है देख कर आओ कि जब उदय जब चेंज होते हैं तो क्या क्या परिस्थिति हो जाती है। समझ रहे? इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जरा घूम कर आओ, एक राउंड मार कर आओ। हम रोजी पिक्चर में रह रहे हैं, आसपास के लोग वही है हमारे, उनको मालूम नहीं सच्चाई क्या है। ठीक है, तो नववचन हुआ हमारा, उसमें हमने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, गिरा हो, क्या लिखा, अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। अति संक्लेश भाव, समझ रहे? जो संक्लेश भाव से मरता है नरक में गिरता है। याद रखना, संक्लेश भाव मतलब क्या, याद रखना पड़ेगा। संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, तीन भाव होते हैं। संक्लेश भाव, विशुद्ध भाव, शुद्ध भाव। संक्लेश मतलब क्या, जहाँ कषाय तीव्र हो वो होता है संक्लेश भाव। जहाँ कषाय मंद हो उसको कहते हैं विशुद्ध, और जहाँ कषाय का नाश होता है उसको कहते हैं शुद्ध। ठीक है, अभी बताओ कषाय मंद कब होती है हमारी? कषाय मंद कब होती है? याद रखना, जो सच्चे भावों से देव शास्त्र गुरु के निकट आता है उसकी कषाय मंद होती है। वो मंद कषाय वाला जीव विशुद्ध भाव वाला होता है, विशुद्ध भाव। याद रखना, हम दिन भर घर से मंदिर आना नहीं चाहते, आए तो फटाफट भाग जाते, तो हमारी विशुद्धि का काल कितना कम है बताओ। मतलब बाकी काल कहाँ रह रहे हैं? संक्लेश में। अब घर पे आपके बहुत एकदम विशुद्ध भाव में रहते हैं, कंटिन्यू कषाय चलते रहती है। समझ रहे कि नहीं? अहंकार चलेगा तो लोभ चलेगा, लोभ चलेगा तो क्रोध चलेगा। समझ रहे कि नहीं? माया चलेगी, छुपाना चलेगा। तो क्या चल रहा है? संक्लेश। अब जो संक्लेश में मरेगा, याद रखना विशुद्ध में भी नहीं है वो, देव शास्त्र गुरु के निकट भी नहीं है। समझ रहे? तो विशुद्ध संक्लेश भाव में मरने वाले नरक में जाते हैं। याद रखना, अपने जीवन में कितना विशुद्ध भाव चल रहा है, कितना संक्लेश चल रहा है, खुद कैलकुलेट कर लो। समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरक में कैसा है? 10वां छंद, दाहा भूमि पर सत दुखी सो बिच्छू सहज डसे नहीं। वहाँ पे भूमि को स्पर्श करना ही ऐसा है जैसे हजारों बिच्छू आपको डंक मारे, उतना दर्द उसके स्पर्शन से है। मैं आपको बताया था, वहाँ का मिट्टी का एक कण यहाँ पर आ जाए तो 10 किलोमीटर तक के लोग दुर्गंध से मर जाएंगे, इतना दुर्गंधमय जगह होती है। और वहाँ पे वो जो जीव जब गिरता है तो इतने ऊपर हाइट तक उड़ता है, उसके बाउंस होता है, इतना दर्द होता है उसको टच करते ही। समझ रहे? ये सब काल्पनिक नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी। और एकदम कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट बैठती है। जो हजारों लाखों को मारेगा वो ऐसी ही जगह जाएगा जहाँ पे उसको हजारों लाखों बार मारा जाए। समझे कि नहीं? ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, तहा राध श्रोणित वाहिनी कुर्मी कुल करित देह, मतलब क्या, वहाँ पे रक्त की, मवाद की नदियाँ बहती है, जिसमें अगर आप गए तो वहाँ के प्राणी, कीड़े और वहाँ का वो रक्त सब आपको खा लेंगे। ठीक है, सेमर तरुदल जुत असिपत्र, मतलब क्या, वृक्ष भी ऐसे हैं जिनके पत्ते ऐसे हैं जो आपको छिन्न भिन्न कर देंगे। पहली ढाल का 11वां छंद चल रहा है भैया, पीछे पहली ढाल का 11वां छंद।
है ना, फिर अपन दूसरे ढाल पे आ जाएंगे, होते आए अपना, है ना। सेमर तरुदल मतलब क्या, वहाँ पे वृक्ष भी कैसे है कि एक एक पत्ता कैसा है कि बोले वो तलवार जैसा है। अब उसके गर्मी से वहाँ पे नीचे खड़े रहे, कट जाएंगे पूरी बॉडी। इतने बार टुकड़े होते हैं, पारे जैसी बॉडी टूटती है और चिपक जाती है, समझेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने बार मरना है ना, लाखों लोगों को मारा है, लाखों जीवों की हिंसा करी है, तो लाख बार मरना भी पड़ेगा। आप बोलेंगे हम थोड़ी लाखों जीवों को मारते, हम कितने को मारे होंगे जिंदगी में? प्रश्न ही है हमारा, एक दो को कि लाखों को, प्रश्न ही है हमारा। देखो वो पानी के छोटे जीव है ना, हवा के छोटे जीव, उसकी तो बात कर ही ना रहा मैं, बड़ों को कैसा, चलने फिरने में भी नहीं। मैं आपको तो ना कब वो लक्ष्मण रेखा, आलू प्याज, रात्रि भोजन, अनंत जीव मार रहे हैं हम निर्दयता से, बस क्या होगा इसका? इसके फल नरक में नहीं जाना पड़ेगा हमारे को? सब समझो आप, हमारे से कितनी हिंसा हो रही है। याद रखना, जो मजबूरी वाली है, चलना मजबूरी है तो हिंसा हो रही है, वो मजबूरी वाली है, उसमें पनिशमेंट्स कम है। लेकिन जो प्लेजर के लिए है, बताओ, खाना पीना, होटलों में जाना, आलू प्याज खाना, रात्रि खाना, क्या है ये? इतने जीवों को मारेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? ये सब होने वाला है, समझेंगे नहीं? हम इतने जीवों को निर्दयता से मार देते, कॉकरोच ये मार दे, वो मार दे, वो मार दे, सब खत्म हो जाए, समझेंगे नहीं? इतने जीवों को मार है लाखों को, तो लाखों बार मरना भी पड़ेगा। याद रखना, हम लाखों ही बोल रहा हूँ, करोड़ों की तो बात भी नहीं कर रहा मैं। तो इतना होता है उसका, लाखों करोड़ों बार शरीर टूटता है, फिर जुड़ जाता है। अब तिर्यंच नारकी का कैसा करना, 4 प्रकार की आयु है ना, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु। उसमें नरक आयु भी ऐसी है जिसको अशुभ आयु बोलते हैं, और मनुष्य, देव, नारकी की आयु को शुभ आयु बोला गया। क्यों बोलता तो ध्यान से सुनना। नरक वाला ही व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि मैं यहाँ से छूटूं, लेकिन मनुष्य, देव और तिर्यंच ये कभी नहीं चाहते कि मैं छूटूं। ध्यान सुन लेना, वो चाहता है कि छूटूं, उसके शरीर के टुकड़े भी हो गए कभी शरीर छूटेगा नहीं। रूल ये है, क्यों? क्योंकि उसको तो भुगतना है ना, तो शरीर टूट के वापस जुड़ेगा। और मनुष्य, देव मनुष्य, देव और तिर्यंच ये मरना नहीं चाहते, समझेंगे नहीं? वो छूटना नहीं चाहते, ये छूटना चाहते, इसको छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे कि नहीं? तो नरक ऐसा होता है डेंजरस, आपके शरीर के टुकड़े कितने भी बार हो जाए वापस जुड़ जाएगा शरीर। ये निगोद वाले तो सोच भी नहीं सकते कुछ, तो ये कब तक सजा भोगेंगे ऐसे? निगोद वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, और ऐसे अनंत राशि है बहुत। मैं आपको बोल नहीं सकता, मेरे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि कितना दुख है संसार का। आप समझो, निगोद में ये जीव अगर देखो 2000 साल के, 2000 साधिक सागर बोलते हैं इसको, उतने में वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मनुष्य, देव, तिर्यंच बनता है। हाँ, 2 इंद्रिय से लेके आगे तक का उसको 2000 साधिक सागर का काल मिलता है। उतने देर में अगर वो मनुष्य में आया, मनुष्य में वो जैनत्व में आया, दिगंबर दीक्षा धारण करी, कर्मों का नाश किया, तो मोक्ष चला जाएगा। और नहीं तो कह रहे वापस सोचो, सिर्फ वो ये परोल पे निकले हम 2000 साधिक सागर के लिए। परोल समझे ना, थोड़े दिन आपकी बेगुनाही के सबूत जमा करो, सबमिट करो, और आप छूट जाओ जेल से, इतना ही के लिए टाइम मिले हुआ है। अब यहाँ पर आकर इंजॉयमेंट में लग गए हम, तो परोल खत्म हो जाएगी, वापस निगोद में जाना पड़ेगा। मोक्ष मतलब मोक्ष के निकट हम क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, इसका कारण ये है, यदि हमने सम्यक दर्शन धारण किया, सम्यक ज्ञान धारण किया, सम्यक चरित्र का भी कुछ अंश प्रकट हुआ, लेकिन पूरे कर्मों की निर्जरण नहीं हुई, तो देवगति होती है यहाँ से। इसके बाद देवगति, फिर देव से वापस मनुष्य बनेगा और बाकी के कर्म नाश करके मोक्ष जाएगा, समझे कि नहीं? उसका रूल यही है, अगले ही भाव में, मतलब 2 भाव, एक देव का और मनुष्य का, वो भी उसका। हाँ, यदि वो उसका ही, इसने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूरा धारण किया है। हाँ, यहाँ से विदेश क्षेत्र नहीं जा सकता हो। यदि, क्यों बोलता हूँ, क्यों नहीं जा सकता? विदेश क्षेत्र जाने के लिए मिथ्या दृष्टि रहना पड़ता है। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि रहेगा तो ये विदेश क्षेत्र में जाएगा। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव वापस मनुष्य नहीं बनेगा, देव में ही जाएगा। समझे क्या लॉजिक? कहाँ पे काल बदलना जरूरी है ना। यहाँ पे काल बदल, अब एक बार देव में गए ना, तो यहाँ पर वो 2-3 बार काल चेंज हो जाएंगे। इतना काल रहता है देव का भी, और तय काल रहता है नरकों का भी। तो बहुत डेंजर काल है वो, तब तक इधर का काल चेंज हो जाएगा। चतुर्थ, हाँ, जो मनुष्य मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं वो जन्म सकते हैं वहाँ पर, समझे कि नहीं? जिसकी भावना हुई लेकिन सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, वो विदेश क्षेत्र में जाकर जन्म ले सकता है। वहाँ पर क्या होगा? वापस देव रहेगी वहाँ पे, तो मोक्ष हो जाएगा किसका?
विदेश क्षेत्र में गया वहाँ पे भगवान विद्यमान है, हमें हमेशा वहाँ पे विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं, कभी 20 रहते, कम से कम 20 और बाकी ज़्यादा भी रह सकते हैं, तो वहाँ पे हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। तो ये जीव वहाँ पर जाएगा ही विदेश क्षेत्र में, तो मोक्ष हो जाएगा किसका? क्यों नहीं? अभी भी बच्चे में लगेगा ना, वो भी आज जैसा हम कर रहे हैं वैसा। आज हमारे को अपॉर्चुनिटी कम है क्या? फुल अपॉर्चुनिटी हमारे को, अभी हम तो दूर भाग ही रहे ना धर्म से। जन्म लेके माँ से मरण को प्राप्त होकर मोक्ष नहीं जा सकता है क्या? उत्कृष्ट भाव कर रहे थे वहाँ पर भी दीक्षा ही धारण करनी पड़ेगी, वहाँ भी दीक्षा धारण। वहाँ पे कर्म का नाश ही करना पड़ेगा पूरा वितरागता से, तो होगा होगा। नहीं तो फिर हमारे से अच्छा क्षेत्र है जो साड़ी का है। अभी आपको मैं अगर बताऊँ अपनी हिस्ट्री, मैंने आपको बताया था कि हम कब से जन्म मरण कर रहे हैं। अभी आपको चौथी ढाल की एक लाइन सुनाऊंगा मैं आपको, उसमें लिखा है मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये लाइन लिखी हुई इसमें चौथी ढाल में। मतलब क्या? हम सब ने अनंत बार मुनिव्रत धारण किया है, इसमें लिखा नहीं बताऊंगा आपको चौथी ढाल। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, परंतु अपने आत्मा के ज्ञान के बिना सुख लेश नहीं प्राप्त किया। मतलब क्या? मुनि बनना, अगर स्पेशल समझ रहे होंगे आप, तो अनंत बार हम मुनि बने हैं। बात समझ लीजिए आप। अगर आपको जिनवानी के एग्जाम्पल बताओ तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पिच्छी जितने हमने आज तक धारण करी है उसका अगर ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत कितना बड़ा होगा? उतना बड़ा ढेर लगेगा किसका? पिच्छी का। इतने बार हम मुनि बने हैं। और हमारी माँ ने जो दीक्षा लेते हो, हमारी माँ जो आंसू रोई थी, उन आंसू को जमा करे तो कहते लवण समुद्र भर जाएगा। इतने बार हमने दीक्षा धारण करी। ये जिनवानी के वचन है जो मैं बोल रहा हूँ ना, एज इट इज वचन है जिनवानी के। इतनी बार हो चुका है, ये हिस्ट्री बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं सोचो कितना बड़ा है। और क्या बता रहा हूँ मैं कि ये तो मुनि दीक्षा की बात है, तो हम कितने बार क्या क्या बने होंगे आप तो कल्पना ही नहीं कर सकते। समोशरण हमारे को कितने बार मिला होगा? जब मुनि दीक्षा इतने बार हो गई तो समोशरण तो उससे ज़्यादा बार मिला होगा। कितने बार हम तीर्थंकरों के समक्ष थे, समझे कि नहीं? तब भी हमने हमारा काम किया नहीं, ये बात समझो आप। हाँ, तो किए कि हमने संस्कार? बताओ अब हमारे को जब मनुष्य में जन्मे तो हमारे को संस्कार क्या है? बताओ, खाओ पियो घूमो ऐश करो, ये तो क्या संस्कार लेकर आए? हाँ, तो मुनि बने तो क्या होता है पता है क्या? उसमें मुनि बना वो तो ग्रेवेक में जाता है। ग्रेवेक मतलब क्या? 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रेवेक होते हैं, ठीक है? तो वे 9वें ग्रेवेक तक जाते हैं। कौन? दीक्षा लेने के बाद। अब 9वें ग्रेवेक तक जाएंगे तो क्या होता है उनमें? क्या बहुत सारी भोग सामग्री मिलती है उनको, समझ लीजिए। हाँ, अब भोग सामग्री मिलने पर क्या होता है? आत्मा को तो जानता नहीं तो भोग सामग्री को भोगेगा, और भोग सामग्री को भोगने से क्या होगा? पाप बंद होता है, एक इंद्रिय में चले जाते हैं। डेंजर है ये। आप जब पे समझ लो आपने दीक्षा धारण करके बहुत पुण्यार्जन भी कर लिया, देव में गए तो वहां से वापस एक इंद्रिय आना पड़ेगा। इसलिए एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन करना। सम्यक दर्शन होगा तो ही ये चक्कर खत्म होगा। सम्यक दर्शन के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तीसरी ढाल पे कोई पढ़नी है, सम्यक दर्शन की ढाल है वो तीसरी ढाल। सम्यक दर्शन क्या होता है वो बता रहे। सम्यक दर्शन के बिना एग्जिट पॉइंट ही नहीं है इस संसार का। दीक्षा भी धारण कर लो। हमने इतनी बार दीक्षा धारण करी, आपने, मैंने, सबने, अब हर एक जीव अनंतों बार दीक्षा धारण करी है। आपकी सच्चाई आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड भी, आप किसी को पूछ सकते हैं कि ऐसा ही है क्या कि दीक्षा धारण करी हमने इतनी बार। सच बता रहा हूँ, ये है सच्चाई। डेंजर है बहुत, हिस्ट्री बड़ी डेंजर है, समझ रहे? और हमारे को अगर हिस्ट्री का पूरा ख्याल होगा तो हम भविष्य को सुधारेंगे। नहीं तो फिर घूमने फिरने में, एंजॉय करने में लगे रहेंगे। वापस याद रखना, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यही हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी वापस, अनंत काल लग जाएगा वापस मनुष्य बनने के लिए। अभी काम नहीं हुआ तो सब अधूरा। इसलिए यही मौका है, यहाँ पर ही काम हो सकता है, इसके बाद काम नहीं हो सकता। एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलता हूँ मैं, मनुष्य के 1 मिनट के लिए देव सौधर्मेंद्र तरसता है कि मुझे 1 मिनट मनुष्य भोग मिले तो मैं संयम धारण करूँगा, है ना, आत्मा में लीन होऊंगा तो मुझे मोक्ष जल्दी से मिलेगा, लेकिन उसको मिलता नहीं। मनुष्य भोग की कीमत याद रखना, जब मनुष्य भोग का 1 मिनट
और उधर सौदर में इंद्र का पूरा वैभव, मनुष्य भोग के 1 मिनट की कीमत ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है शास्त्र में। तो इतना क्या क्या लिखा हुआ है, आपको क्या बताएं हम, बहुत। आपको एक लाइन बताओ तो 12 भावना की जो बोलते हैं अपन, बोलो आपने, धन कन कंचन, बोलो खड़े के बोलो जल्दी से, धन कन कंचन राज सुख सब ही दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ, धन कन कंचन राज सुख सब सुलभ है, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ रहे, वो दुर्लभ है, बाकी तो सब मिल गया ना। हम सुलभ चीज़ के चक्कर में दुर्लभ चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, याद रखना। ये तो बहुत सुलभ है जो मिल रहा है ना हमारे धन संपत्ति, तो एकदम सुलभ है, किसी को भी मिल जाते हैं, अजैनों को मिल जाते हैं, संसारियों को मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो जैनत्व मिला है आपको, जो दिगंबरत्व मिला है, जो आपको ये सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए हैं, ये बड़ा दुर्लभ है। इनके पास मुक्ति का मार्ग है, बाकी किसी के पास मुक्ति का मार्ग नहीं है। वो आज भले ही करोड़पति दिखे, याद रखना। एग्जाम्पल सुना था मैंने, आपको बताता हूँ। ये एक व्यक्ति है, वो शादी ब्याह में बहुत नाच रहा है जोर जोर से, ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहा है शादी ब्याह को, ठीक है। और उसके रिपोर्ट आई हमारे पास, ब्लड रिपोर्ट, और उसमें दिख रहा है कि उसको कैंसर है, समझ लीजिए। तो वो नाचता हुआ बहुत आनंदित दिखता है कि आपको, समझे कि नहीं? वो नाच रहा है अभी, अब हम उसको रिपोर्ट भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम, हमारे को रिपोर्ट मालूम, तो मैं कैसे दिखता हूँ वो? बाप रे, उसका क्या होने वाला है, समझ रहे हैं? नाच तो रहा है। वैसे ही हमारे को ये जो अमीर इंजॉय करने वाले वर्ल्ड टूर ये वो वैसे ही दिखते हैं हमारे को, भाई ये इंजॉय तो बहुत कर ले रहे अभी, लेकिन इनकी रिपोर्ट हमारे पास है ना जिलवानी में, कि अब इनको कैंसर तो बहुत छोटी सी बीमारी है, मिथ्यात्व की बीमारी, अब इनके अनंत भोग होने वाले। ये आज कितने भी इंजॉय करते हुए दिखे, वो खुद इतना भी नाचता होगा, और हमारे को उसकी रिपोर्ट मालूम है ना जिलवानी, हमारे को हमारी भी रिपोर्ट मालूम है। इसलिए बहुत समझदारी से इस धर्म को एकदम गहराई से उतारो अपने अंदर, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ ये भोग खत्म हुआ कहाँ जाएगी बताओ? 40-40 साल के, 38 साल के, 27 साल के ऐसे बच्चे लोग मर रहे, देखो किस बात की गारंटी है? कोई भरोसा नहीं है। पढ़ते अपन, चलो। क्या करे, मोह मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। देखो कि सुमेरु पर्वत भी गल जाता है, ऐसी सर्दी गर्मी वहाँ पर पड़ती है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पन एक न बूंद रहे। वहाँ पे एक दूसरे से लड़ाया जाता है, वे एक दूसरे को काटते हैं, प्यास इतनी लगती है कि समुद्र का पानी पी ले, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिलता है। आगे लिखा है, 3 लोग को नाज जुखाए, 3 लोग का अनाज पूरा खा ले तो भी भूख ना मिटे, इतनी भूख लगती है, पर एक कण भी नहीं मिलता है ना। मिटे न भूख कणान लहाय, है ना। अब यहाँ तक हो गया नरक का वर्णन। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति। इतना ये दुख वो बहुत सागरों तक सहन करता है। सागर बोल तो बहुत बड़ा काल होता है। तो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ तक देखो 8.5 छंद उसके थे, किसके? तिर्यंशियों के। अब नरकों के कितने आ गए? फिर 13 हो गए, बोले तो बोलो 5, 5.5 छंद हो गए, समझ रहे? 4.5 छंद हो गए, है ना नरकों के। अब देखो मनुष्य के भी छोटे हैं, देव के भी छोटे हैं एकदम। देखो मनुष्य का क्या लिखा? जननी उदर बस्यो नवमास। बताओ यहाँ पर कौन है? कौन मानता है कि मैं अब बताओ, भूल गए हम, लटके हुए थे गर्भ में, उल्टे भूल गए जन्म कैसा हुआ था, सब भूल गए हम। अब इंजॉयमेंट में पत्नी में बच्चों में सब भूल गए कैसा जन्म हुआ था, डेंजरस, समझ रहे? जननी उदर बस्यो नवमास, अंग संकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। वहाँ से निकलते वक्त जो दर्द हुआ था, है ना, सब भूल गया है। ये कितना दर्द हुआ था, सोचो। वापस स्वर्ग के देव को जो मान पड़ता है, मैं मनुष्य बनने लो, तो तड़पता है, बोले 9 महीने में गर्भ में कैसे रहूँगा, लटकता हुआ, दुर्गंध, तीखा गरम खाया तो वो टेंशन, समझ रहे कि नहीं? 9 महीने अंदर का प्रवास सोच के चलो, बोरी में बांधा हमारे को 9 महीने के लिए उल्टा,
कैसा फील होता होगा? विचार करो, से ये सच्चाई है कि नहीं जो बोल रहा हूँ वो सब। जो मनुष्य जिसको श्रेष्ठ माना जाता है उसका ही जन्म इतना दर्दनाक है, समझे कि नहीं? बाकी जीवों का क्या क्या होता होगा विचार करो। सांप का पता है कि ना आपको? सांप जन्मती मेरे सब क्या बोलते हैं, सांप ही बोलते हैं ना मादा को। हाँ हाँ, तो वो इतने अपने पिल्लों को खुद खा लेती है, बिल्ली भी खा लेती है, समझे कि नहीं? क्यों? वो पेट खाली हो जाता है ना। तो ऐसा तो जन्म होता है कितने जीवों। बहुत डेंजर है ये संसार, आपको नहीं पता? अपने पिल्लों को खा लेते, अरे सच बता रहा हूँ, डेंजर है, समझे क्या नहीं? सोचो समझो, जितना बोल रहा हूँ पूरे फैक्ट्स है, एक भी चीज़ हाइपोथेटिकल बोली नहीं आपको। आप खुद चेक कर लेना जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये जन्म कैसा होता है, फिर आगे क्या जन्म हुआ? तो अब ये हमारी स्टोरी। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुण ही रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आपण, समझे कि नहीं? बालपने में तो ज्ञान ही नहीं था, तरुण समय में तरुणी के साथ रहा, और आधा हमारा तो बुढ़ापना है। तो हम कब करेंगे आत्मकल्याण, बताओ? कैसे रूप लखे आपनो, कब 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 करेंगे? बता। अभी नहीं, अभी तुम्हें तो अभी उम्र थोड़ी तुम्हारी, कौन सी उम्र है हमारी? अभी थोड़ी उम्र है करने की, अभी थोड़ी करने की उम्र है भैया, समझे कि नहीं? वो जो उम्र समझ ले लिया, गन्ना का, गन्ना बताया था मैंने आपको, गन्ना का वो जो गांठ होती बीच में, तो वो जो गांठ के एरिया रहते हैं वहाँ पे मिठास नहीं रहती, सेंटर में मिठास रहती है, समझ रहे कि नहीं? तो ये मनुष्य का भी बचपन और बुढ़ापे में कोई मिठास नहीं, कोई धर्म नहीं हो सकता, सेंटर पॉइंट में ही धर्म होता है। मतलब क्या कि जब आंखें तेज है, कान तेज है, पीठ सीधी है, समझे कि निरोगता है, तभी धर्म कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में तो समझ लीजिए सब कुछ भी काम करने रहेगा, वो चीज़ अधमरा हो जाता है, क्या कर लेगा धर्म, समझे कि नहीं? तब तो सुनने की कैपेसिटी नहीं, बैठने की कैपेसिटी नहीं, समझने की कैपेसिटी नहीं, सिखाए तो क्या सिखा रहे, क्या बोल रहे, क्या बोर होता तो थोड़ी होगा बुढ़ापे में, ठीक है? देखो मनुष्य का एंड में क्या क्या, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे, 2.5 छंद लिए मनुष्य के लिए। अकाम निर्जरा मतलब क्या बताया था मैंने, ऐसी कुछ कर्मों की निर्जरा करी जब वो सुर तन धारण को, मतलब मनुष्य देव का तन धारण किया। वहाँ पर क्या हुआ? विषय चाह दावान देव, विषयों की चाह की अग्नि में जलता रहा, मरत विलाप करत दुख सयो, और मरने का विलाप मतलब बताया मैंने, देव जब उनका आयु खत्म होती है 6 महीने पहले ही उनकी वो जो माला है सूखने लग जाती है, तो उसको देख कर लगता है कि अरे बाप अब तो गए। सोचो, आपको इतना ही बोल रहा हूँ मैं, आपको प्रॉपर्टी से भरा हुआ आपका घर है, समझ रहे, बच्चे परिवार भरा पूरा घर है, और आपको बोलने का आपको जाने का है, कैसा फील होता है? तो हमारी जैसी प्रॉपर्टी है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी ऊपर, और उसको मानो भाई अब 6 महीने बचे रहे, सोचो कैसा दिन कटता होगा, एक एक दिन, एक एक क्षण कैसे कटता होगा कि अब जाने का, और उनको ये भी दिखता है मैं कहाँ जाने वाला। फिर उनको अवधि ज्ञान होता है ना, देव को और नारकियों को अवधि, तो समझ रहे, तो फिर देखते कहाँ जाने वाला हो, तो तड़प जाते हैं, समझ रहे कि नहीं? मनुष्य का शरीर सोच के तड़प जाते हैं वो, यदि एक केंद्र में जाने वाला होगा तो उसको लगता है कि ये पेड़ बनने वाला हो यहाँ पर, तो कैसा लगता होगा उसको? बहुत डेंजर, समझे कि नहीं? ये देवों की कथा है ये, स्वर्ग के देव, समझ रहे कि नहीं? देखो, जो विमानवासी हो थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पर, विमानवासी देव हो, वैमानिक देव हो, वो भी सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त करता है, लिखा क्लियर कट। सोचो, हम आपको बोलना चाहते हैं अमीर, राजा, महाराजा, समझे कि नहीं, चक्रवर्ती, जो भी बनना चाहते हो, है ना, बिलियनियर, तो कह रहे हैं आपकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो देवों की होती है, देवों में भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वैमानिकों की। तो वैमानिक देव जो है उसको भी सुख नहीं है, क्यों? सम्यक दर्शन के बिना उसको भी सुख नहीं होता, समझे कि नहीं? तहते चय थावर तन धरे, समझे कि नहीं? वहां से निकलकर स्थावर तन धारण कर, स्थावर मतलब वही पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, तो यह परिवर्तन पूरे करें। ओके, वापस से ABCD स्टार्ट। बताओ हम कहाँ पर है, हम कहाँ पर है, विचार करो। अब सोचो, वो जो जीव था निगोद से निकला था, है ना, फिर वो 3 इंच बना, मतलब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय बना, फिर 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, फिर वो नारकी हुआ, फिर मनुष्य में आया, फिर देव में गया, समझे कि नहीं? तो वही जीव है जो देखो जैसे ट्रैवल करते हुए इस शरीर में आए, मनुष्य का शरीर। अब ये मनुष्य के शरीर में आए हैं हम,
हमने अपने आप को मनुष्य ही मान लिया है, समझे कि नहीं समझे? मनुष्य तो गति का नाम है, कर्मों का नाम है, पता है आपको? हम मनुष्य हुए भी नहीं है, लेकिन हमको भ्रांति ही नहीं मिट रही हमारी। अब ये जी जो ट्रैवल किया, तो हम भी तो ट्रैवलिंग में ही है ना। अब ट्रैवलिंग में ये शरीर है, समझे कि नहीं? अब ट्रैवलिंग में एक बस में बैठे तो बस ही मानने लगे मैं बस हूँ, बस हूँ। तो उतारेंगे तो फेंकेंगे, भाग ऐसे, समझेंगे? फिर जिस गाड़ी में वो गाड़ी मान लेगा अपने आप, उसी गाड़ी ही बस मनुष्य का, समझे कि नहीं? शरीर, ये भ्रम से ही बाहर नहीं आता, समझे कि नहीं? तो ये भ्रम को ही, मतलब क्या, ये चारों गति में भ्रमने का कारण क्या है? तो कहते ये है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर ही यह जीव इतने जन्म मरण करता है। अब हम आपको पूछ रहे हैं, हम इतने क्यों भटक रहे हैं? तो 3 दोष, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। सादी भाषा में बोले तो उल्टा ज्ञान, उल्टी मान्यता और उल्टा आचरण। सीधा सीधा सादी भाषा में ज्ञान उल्टा हो गया, मान्यताएं उल्टी हो गई, और बिहेवियर या एक्टिविटीज़ है ना, वो उल्टा हो गया। इसके कारण अनंत संसार भ्रमता है। तो वो सोल्यूशन 3 जगह पे ही करना है। मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन करना है, मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान, और मिथ्या चरित्र की जगह सम्यक चारित्र। इतना ही तो काम करना है हमारे को, और कुछ भी नहीं। मिथ्या दर्शन का अभाव करना मतलब सम्यक दर्शन होना, मिथ्या ज्ञान का अभाव करना सम्यक ज्ञान होना है, मिथ्या चरित्र का अभाव करके सम्यक चरित्र करना है। इतना ही तो करना है, समझ रहे? देखो, ताते इनको तजिए सुजान, इसको कैसे नाश करेंगे? मिथ्या दर्शन को समझ लो, उसको कि मिथ्या दर्शन होता क्या है। सुजान मतलब उसको जानकर उसका नाश करो। 3 संक्षेप कहू बखान, उसका संक्षेप में हम वर्णन करेंगे। किसका? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का, है ना। उसमें जो 2 प्रकार है, अग्रहित, ग्रहित, ऊपर लिखा है देखो दूसरे छंद के ऊपर। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे 3 माही विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, विनमूरत चिन्मूरत अनूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। देखो क्या लिखा है कि जीवादि 7 तत्वों को उल्टा मानना, 7 तत्वों को उल्टा मानना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। समझे कि नहीं? मिथ्या दर्शन को सादी भाषा में अगर बोले तो भ्रम, एकदम सिंपल भाषा में भ्रम, इल्यूजन, समझ रहे? तो इल्यूजन, भ्रम क्या है? 7 तत्वों को उल्टा मानना। पहला उन्होंने लिया जीव तत्वों को। कैसे उल्टा मानता है ये? वो कहते हैं कि चेतन कैसा है, आप या मैं कैसे हूँ, कि उपयोग स्वरूपी हूँ। उपयोग मतलब क्या? जानना, देखना। चेतन को हो उपयोग। बिन मूर्त मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है जिसका। चिन्मूर्त मूर्ति को ये चैतन्य मूर्ति है। अनूप जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। आपको तो क्या, देखो ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये शेप्स वगैरह दिख रहे हैं, जो भी ये पूरा के पूरा मिट्टी का है, कर्मों ने बनाया हुआ है। मनुष्य का आकार बनाया। देखो बोला आपने फिंगर्स डिसाइड किए थे कि आपके 10 ही चाहिए? फिंगर्स डिसाइड किए थे आपने? 10 ही क्यों मिलते? मनुष्य का जैसा शरीर होगा वैसा ही बनाता है। देखो सोचो, 10 ही बनाए सब। किसने डिजाइन किए थे? विचार करो थोड़ा सा। तो ये मनुष्य शरीर की डिजाइनिंग किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में। अब ये कर्मों ने बनाया हुआ शरीर है ये। अब हम इतने बेहोशी में जी रहे हैं कि कर्मों ने बनाए हुए शरीर को मैं मान लेते हैं। समझे क्या नहीं? थोड़ा गहराई सोचो। ये शरीर है आपका तो परमानेंट आपके साथ रहना चाहिए। अगर आपको समझना एकदम सिंपल हो गया तो मेरी कौन सी चीज़ है और मेरी कौन सी चीज़ नहीं है, इसको समझना है ना, तो 2 लाइन का आंसर है इसको। मेरा है सो जावे नहीं, जावे सो मेरा है। समझे कि नहीं? जो मेरा है वो जाता नहीं, और जो जा रहा है वो मेरा नहीं। ये शरीर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, इसलिए मेरा नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो बच्चा, वो पत्नी, वो जवानी, समझे कि नहीं? जो जावे सो मेरा नहीं, और मेरा तो जाता नहीं। समझ रहे कि नहीं? समझे? अब देखो शरीर क्लियर कट है एकदम। हमने आपको पहले छंद में बोलते थे 12 भावना में क्या, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो क्लियर कट है, शरीर छूटने वाला है, तब भी उसको मैं मानना छोड़ नहीं रहा अभी। अब स्वाध्याय नहीं करने वाले तो कभी 3 काल में समझ नहीं सकते कि शरीर नहीं हुए, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में शरीर हुई ये मानकर ही जी रहे हैं। आप जिनवानी के नज़दीक आए हो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ, समझे कि नहीं? आप जिनवानी के पास नहीं तो आपको भी नहीं बोल सकता मैं, आपको भी विश्वास नहीं। तो पागल है क्या तू? शरीर नहीं तो कौन है आप? समझे कि नहीं? अब है कि नहीं हम शरीर? हम शरीर है कि नहीं है? विचार करो।
कर्मों ने बनाया ना ये। आप आपने जबड़ा डिसाइड किया था कि जबड़ा, फिर ये बाल किधर से आ रहे हैं, देखो इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, समझेगा नहीं? ये आकार, ये हड्डियाँ, मांस, स्केलेटन, ये आपने डिजाइन किया क्या? कौन डिजाइन करता? मां ने डिजाइन किया, पिताजी ने डिजाइन किया, कौन? विचार करो आप, कौन है? किसकी इंजीनियरिंग है? का नाम कर्म। समझो तो कर्मों के हाथों है, कर्मों का बनाया हुआ पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है, जो कर्मों ने बनाया हुआ पुतला है कि खेल इससे, और हम खेलने में बिजी हो गए और सच्चाई समझ नहीं रहे कि ये कर्मों का बहुत बड़ा हथियार था, जो अपने को खेल बिजी रखने के लिए उसने दे दिया, तो इसमें बिजी रहेगा तो फिर तो सच्चाई खोजेगा नहीं। हम इसी खिलौने में लगे हुए, समझे कि नहीं? इसलिए कहा ये बात क्या कि चेतन तो कैसा है, हम बोलते हैं ना, अरे चेतना है, चेतना है, तो क्या बोल रहे हैं हम? बता, जब बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना आपके समय में कोई, तो चेतना है, चेतना है, मतलब क्या समझ रहे, सुन रहे, बराबर है क्या नहीं? तो जो सुन रहा है, समझ रहा है, वही तो चेतना होती है। तो यहाँ पर भी जो सुनना समझ रहा वो चेतना है, पर चेतना को खबर नहीं, शरीर है, हम चेतन वस्तु है, बिल्कुल चेतना, जो जान रहा देख रहा है वही है हम। और कब समझेंगे हम? समझ रहे ना? ये समझा है कि चेतन को है उपयोग। अब हम चेतन है, लेकिन अपने आप को क्या मानते? देखो, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चार, कि पुद्गल नव धर्म अधर्म, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे भिन्न है वो जीव, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। छह द्रव्य का कंसेप्ट पता नहीं लोगों, समझ रहे क्या नहीं? अब छह द्रव्य से भिन्न है हम, पुद्गल से भिन्न है, धर्म अधर्म आकाश काल, समझ रहे, इन सब से भिन्न है। और ये सब नहीं जानने से क्या होता है? जो शरीर है उसी को मैं मान लेता है। लिखा है देखो, करी करे देह में निज पिछान, समझ रहे, देह को ही मैं पहचान लेता है, यही मैं हूँ। अब इसको पूछो क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, सरनेम ये है, हाइट इतनी, समझ रहे, मेल जेंडर ये, समझ रहे क्या नहीं, जन्म स्थान ये, जन्म प्लेस, जन्म का टाइम ये, बर्थ डेट ये। अब ये पूरा बायोडाटा इसका है ही नहीं, पूरे झूठे बायोडाटा में जीते रहता है। सही है कि नहीं? किसमें जी रहे आप? विचार करो, क्या नाम है आपका? अब वही तो, अरे तो वही बोले हम, अपना बायोडाटा बनाओ, उसी के लिए जिनवानी के सामने बुलाया आपको। आपका एक्चुअल बायोडाटा बनना चाहिए आपके जीवन में, तो तुम झूठे बायोडाटा में जी रहे। समझ लीजिए, आप बोलेंगे नहीं नहीं किसके पास हमारे को मालूम, मैं विशाल हूँ, तो फिर जाते जाते क्या बोला जाता है? राम नाम ही सत्य है, विशाल नाम असत्य है, समझे कि नहीं? तो आत्म राम, आत्मा है जो राम रूप बोला जाता है, आत्मा को राम बोला जाता है, वही सत्य है भैया। ये नाम थोड़ी, मैंने आपको बताया ना, ये आपका नाम है, तो ये तो आपको जन्म में थे तब तो नाम नहीं था, ये बाद में वो प्रोसीजर चालू करी, बुआ जी ने नाम रख दिया, समझे कि नहीं? और जो सोचो, जो नाम अक्कड़ वक्कड़ कराया हुआ है हमारे लिए, है ना, उसी को बड़ा करने के चक्कर में जी रहे हैं, जबकि वो नाम था ही ना हमारे साथ। था क्या? जन्मते वक्त नाम था क्या? वो लेबलिंग इसलिए दी कि अब 10 जनों को में से आपको बुलाना है, तो वो आपका एक नाम हो उस पर्टिकुलर, इसके लिए वो एक टैगिंग कर ली थी, और वो टैग जो टेम्पररी कराई थी उसी को परमानेंट मान लिया इसने। अब जी क्या रहे हम? बताओ क्या हम बोल के जी रहे हम? विशाल विशाल विशाल, समझ लो। राम नाम सत्य बोलने में भी कंफ्यूजन है, मतलब किसको राम बोला जा रहा है ये नहीं पता। अभी लोगों को मालूम नहीं है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बोलने वालों ने बराबर कंसेप्ट कर लिया था। हाँ। पहले ट्रेडिशन बराबर चालू करी, लोग तो बेवकूफ हो ही गए, समझे क्या? लेकिन ट्रेडिशन बराबर थी, राम नाम ही सत्य थे, तो जिसका नाम बड़ा करना, सोचो मैं जिसका नाम बड़ा कर रहा हूँ वो तो मिट्टी मिल गया ना, फिर प्रूव क्या आखिरी में राम ही सत्य करके। तो वैसे लौकिक वाली बात, मैंने एग्जाम्पल बताया वहां से उठा करके, कि आपका नाम जो भी है आपने जितना बड़ा किया, मैंने आपको बताया था ना, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के, और हमारे एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऐसे प्रोग्राम में गया था, तो मैं बोला इन्होंने कितने जिंदगी भर नाम कमाए बता, पूरा समाज जानता है उनको, पूरा समाज, बोला क्या, और करोड़पति है, मतलब 2-3 पीढ़ियाँ खाएंगे, इतना है, बोला क्या, पैसा भी बहुत कमाए, नाम भी बहुत कमाए, परिवार देखिए तो इतना बड़ा वाइड परिवार है कि बोले क्या बोले हम, 100-150 लोगों का इतना बड़ा परिवार है, मतलब परिवार भी खत्म, नाम भी खत्म, पैसा भी खत्म, एक झटके में खत्म कर देता है कर्म। बताओ इतने सालों की कमाई क्या काम में आई? नाम साथ में गया नहीं, पैसा साथ में गया नहीं, परिवार साथ में गया नहीं, गया क्या साथ में? बताओ
तो जागृति कब आएगी हमारे को? ये तो बोले ना, आप जिसका नाम बड़ा करना चाहते हैं, जिनका नाम होता है पूरा समाज जानता है, वो नाम उनका था ही नहीं, ये उनको कभी समझा ही नहीं। अब हम कब समझे कि ये नाम मेरा नहीं है, ये लेबलिंग हुई थी मेरे ऊपर बाद में, समझे क्या नहीं? वो भी इसलिए कि ताकि 2-4 लोग एक साथ खड़े रहेंगे तो बुलाया जा सके, समझे, ट्रेस आउट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कूल में, है क्या नहीं? बस उसके लिए, और उसी नाम के लिए पूरा एक ज़िंदगी जीता है, समझे क्या? हम ये सब सुन के जागरूक होने के लिए सुना रहा हूँ मैं। हम जागे, हम नींद से, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल, उपदेश करे गुरु 12 भावन। मोह नींद से उठो चेतन, उठो उठो, हम भी तो वही कर रहे हैं, आपको उठाना चाह रहे हैं कि आप उठो। आपको बोलने नहीं, आप बोल तो स्वाध्याय, तो क्यों बोल रहा उसको? उठना नहीं ना नींद से, स्वाध्याय नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है? कोई व्यक्ति नींद से उठना नहीं ना उसको, उसको नींद प्यारी है। अब इल्यूजन देख रहा है कि मेरा घर गाड़ी बंगले, जैसे सपना देखता है ना, वैसे ही सपना है ये, क्योंकि खत्म, ये सपना परमानेंट है, जो पल भर में छूट जाए वही तो सपना होता है ना। तो पल भर में छूटने वाला है कि नहीं, ये घर परिवार सपना है, सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आ रहा व्यक्ति, समझे कि नहीं? जिस दिन वाणी है आपको सच्चाई में लाएगी, तो कोई लाएगा नहीं, समझे कि नहीं? आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी मिल गई, ठीक, पढ़ते देखो। जीव तत्व और शिव द्रव्य में थोड़ा सा, जीव तत्व और जीव द्रव्य, हाँ इसका थोड़ा सा हाँ बता दो। differentiate तो जीव द्रव्य में पूरी दुनिया के जीव आ जाएंगे, और जीव तत्व में मैं अकेला आता हूँ, समझा? तो मैं आपको देखो, मुझे ये देखना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं जीव द्रव्य की डेफिनेशन देखूंगा तो पूरी दुनिया आ जा रही है उसमें, आप भी आ जा रहे हो उसमें, जीव द्रव्य, आप भी जीव द्रव्य, मैं भी जीव द्रव्य। लेकिन जीव तत्व जैसे 6 द्रव्य का, मतलब 6 वर्ल्ड में कितने रॉ मटेरियल है, उसके लिए द्रव्य का चैप्टर है, तो जीव टाइप का एक मटेरियल है, पुद्गल टाइप का, तो वो मटेरियल्स के डिफिनेशन करने के वक्त जीव द्रव्य बोला जाता है। अब मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे सुखी होना है, तो किसको करूंगा? जीव द्रव्य को नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि अनंत जीव द्रव्य उनको थोड़ी सुखी करना है, मुझे मेरे जीव द्रव्य को सुखी करना है, इसलिए मेरे जीव द्रव्य को स्पेसिफिक कर दिया तो जीव तत्व हो जाता है। अब मेरे जीव तत्व हो गया, तो आप जीव द्रव्य होते हुए भी मेरे लिए कौन से तत्व हो गए? अजीव तत्व। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं, नहीं समझा? थोड़ा टेक्निकल है ये, मुझे आपको सुखी नहीं करना है, मुझे खुद को सुखी करना है, तो इसलिए मेरे लिए आप अजीव तत्व में जाते हैं, भले आप जीव द्रव्य हो, समझे क्या? थोड़ा सा गहराई है इसके अंदर, नहीं समझा तो भी मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, इतने सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है नहीं? जीव तत्व क्या है, किसको सुखी करना है, ये उसके लिए डिवीजन किया जाता है। तो जो मेरे जीव तत्व को सुखी करना है, तत्वों के हिसाब से उसका ऐसा पर्टिकुलर ऐसा डेफिनेशन है, जिसमें मेरी ज्ञान चेतना पाई जाए उसको जीव तत्व कहते हैं। जिसमें मेरा स्पेशल, इसलिए क्लियर है, मेरी जानना या मेरी चेतना जिसमें पाया जाता है वो जीव तत्व है। और जीव द्रव्य की परिभाषा क्या है? जो जानता देखता है वह जीव द्रव्य है, समझे क्या? फर्क है, हाँ? नहीं वैसे धर्म नहीं, वो तो दिव्य ध्वनि में नाम आए हुए है ये, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। जीव तत्व समझ में आया कि हम अजीव तत्व को, ये देखो अजीव तत्व, ये इतना मिट्टी का पूरा आकार, समझ रहे क्या? कर्मों के अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो ये आहार वर्गणाएं हैं, ये शरीर बना है ना, ये आहार वर्गणाएं। मैं आपको और बता, थोड़ा सा और डिटेल साइंस समझो, ठीक है? ध्यान सुनना। हमने जो पूर्व में कर्म बांधे थे, तो मेरे जो आत्मा का आकार है, मेरा खुद का आकार, उसी एरिया में कर्म का शरीर बनता है, सेम शेप का, उसको कारमान शरीर बोला जाता है। ध्यान सुनना, जो भी हम कर्म करते हैं वो उसमें ऐड होते जाते हैं, जो भी भाव किए हमने कर्म बंधे उस शरीर में ऐड होता है। फिर मतलब 8 प्रकार के कर्म रहते हैं उसमें, ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी, अंतरावरणी, नाम कर्म भी, उसके फल में शरीर की रचना होती है, समझ लीजिए, समझ रहे? तो 8 कर्मों ने ये शरीर की रचना करी है, अंदर कारमान शरीर है पूरा, वो बना रहा है इस शरीर को। वो शरीर भी द्रव्यों से बनता है, हाँ, वो शरीर भी किसी द्रव्य से बनता है। पुद्गल, पुद्गलों का है वो सब कर्म, 8 कर्म भी पुद्गल के है, उसने जो शरीर बनाया वो भी पुद्गल का है। सोचो हम गर्भ से आए तो इतने थे, अब इतने बड़े हाइट के किसके हो गए बताओ? खा पी के नहीं हुए, कर्म उसको डिजाइन कर रहा है, तो 9 कर्म का आहार लेता है, इधर से परमाणु जमा करते करते बड़ा। तो इसके बताओ, हम 4 साल एक बच्चे को हमको जल्दी बड़ा करना है, दुकान पे बैठाने का है, तो कर सकते क्या बड़ा फास्ट? उसको 4 साल में 10 साल का बना सकते क्या? किसके हाथ में? ये कर्मों के हाथ में, समझे कि नहीं समझे? बात समझो, पूरा कर्मों का खेल है,
है कि नहीं? आपके हाथ में है क्या बच्चा बड़ा करना? मैंने मेरे बच्चों को बड़ा किया तुम्हें बड़ा किया ना, है ना यार? तो जल्दी जल्दी बड़ा कर। क्या दोस्तों क्यों खेल रहा है? फटाफट दुकान पे बैठा हो तो, है कि नहीं? कर सकते क्या? नहीं। आपने जन्म दिया कि मैंने मेरे बच्चों को जन्म दिया, देखो मैंने जन्म दिया, तुमने डिसाइड किया था लड़का होना, तुम लड़की डिसाइड की थी, कि गोरा डिसाइड किया था, काला डिसाइड किया था, क्या क्या डिसाइड किया? जो आ रहा है वो कर्मों से आ रहा है, समझे कि नहीं? कोई हमारे हाथ में नहीं है, बढ़ते चला लूँगा, समझते आगे। देखो क्या लिखा है, क्या मानता है फिर वो? जब शरीर को मैं मान लिया तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे धन गृह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दीप, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो क्या, ये सब अजीत तत्वों को जीव तत्व मान रहा है। तो सोचो, शरीर सुखी हुआ मैं सुखी, शरीर दुखी हुआ मैं दुखी, शरीर सुंदर मैं सुंदर, शरीर का बच्चा मेरा बच्चा, शरीर के परिवार मेरा परिवार, शरीर का सक्सेस मेरा सक्सेस, शरीर की प्रशंसा मेरी प्रशंसा, शरीर सुंदर मैं सुंदर, शरीर गरीब मैं गरीब, समझ रहे? पूरा के पूरा शरीर का और अपना एक मिलान कर देता है, जिसको मराठी में भेसड़ बोला जाता है, समझा कि नहीं? मिक्सिंग कर देता है सब। अपन जीव है और शरीर अजीब है, लेकिन सब मिला करके एक देख लेता है, समझे? मिक्सिंग है ना, मिलावट सदी भाषा में, ठीक है? देखो आगे क्या, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, है ना? यहाँ तक हो गया। देखो अभी क्या हो गया, अजीव तत्व की भूल बता दी यहाँ पे, कि तन के उपजने को अपना जन्म मानता है और तन के नाश को अपना नाश मानता है। बताओ आपका जन्मदिन कौन सा है? बोलो आपका जन्मदिन। तो जन्मदिन है कि नहीं हमारा? कितना सेलिब्रेशन है बताओ हमारे पास। ये जो सेलिब्रेशन है वो क्लियर कट ये बता रहा है कि आप अपने आप को शरीर मानते हैं, समझे कि नहीं? मिथ्यात्व पोषण हो रहा है जन्मदिन में। जन्मदिवस पर्याय का है, पर्याय बोलते अपन है ना, आपला थोड़ी है। पर्याय ये शरीर का है। तो तन उपजत अपनी उपज जान, मेरा बर्थडे भैया, क्लियर तुम नहीं मान ले कि मैं शरीर हूँ। अब याद रखना, जितने जन्मदिन के सेलिब्रेशन होंगे, जितने भी जो लेवल पे आपने सेलिब्रेशन किया, उतने ही लेवल का आपको दर्द होगा मरण के काल में, कुमरण होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमने जन्म माना है तो हम मरण को भी मानेंगे कि मेरा मरण होने वाला है, सही कि नहीं? जन्म अकेला थोड़ी मान रहे हो आप। जब खुद को शरीर माना है, जन्म माना है, तो जब शरीर छूटेगा तो मरण का वेदना होगी, मरण की, और तड़पेगा, और कुमरण होने से क्या होगा? नरकों में जाएगा। मतलब हमारे जन्मदिन मनाने में इतना डेंजर है, हाँ इतना डेंजर है, समझे कि गहरा ही है कि नहीं, सही है कि नहीं? देखो जब मैं माना कि मैं जन्मा हूँ तो ये भी तो मानूंगा मैं मरूंगा। यदि ये मानता मैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, शरीर मिला है ये टाइम पे, ठीक है, तो मैंने खुद को अजर अमर मान लिया, तो मरण के वक्त भी बहने आएगा, शरीर छूटने वाला हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, समझे कि नहीं? तो समाधि होती है। मतलब जैसे किसी का किराए का मकान है, बस हाँ, अपन तो जस्ट मेरा शिफ्टिंग हो रहा है बस। हाँ, कब? जो चेतन मानेगा वो, जो बर्थडे नहीं मनाएगा वो, जो बर्थडे मना रहा है वो तो क्या मान रहा है? ये मेरा परमानेंट घर है। अब जब छोड़ने का टाइम आएगा तो तड़प तड़प के छोड़ेगा, समझ रहे क्या नहीं? तो आप समझो कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, तन के उत्पन्न होने को अपना जन्म मानता है, तन के नाश होने को अपना नाश मानता है। ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। फिर देखो, राग द्वेष करते रहता है और उसी को ही सुखदायी मानता है। अब बच्चे से राग होगा और बाजू वाले बच्चे से द्वेष होगा, समझे कि नहीं? अपने अपनी दुकान से प्यार, बाजू वाले कॉम्पिटिटर से द्वेष, समझे कि नहीं? मेरे परिवार से राग, बाकी से द्वेष, दिन भर राग द्वेष में रहता है। पैर में है ना वैसे? हाँ, राग और द्वेष हमेशा एक साथ पैर में एक से राग हुआ तो ऑटोमेटिक सबसे द्वेष हो ही जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ वैसे ही वैसे तो राग द्वेष तो हमेशा जोड़ी है। तो राग द्वेष दिन भर करता है और उसी को सुखदायी मानता है, समझ में आ गया? तो ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। थोड़ा फास्ट लेता हुआ, टाइम खत्म होते आ रहा है ना। देखो आगे देखो, ये आश्रय तत्व जीव अजीव की गलती हुई थी, अब आश्रयों की गलती है। अब क्या होता है? राग द्वेष से क्या होता है? कर्म आते हैं, अब कर्म बंद रहे और इसको सुख मान रहा है वो, सोचो, है ना? अब आगे देखो, उसके आगे 27 पेज नंबर पर, छठा संध, शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब क्या? शुभ कर्म के फल में सुखी हो जाता है, अशुभ कर्म के फल में दुखी हो जाता है। अब दोनों कर्मों के फल में सुखी होना दुखी होना, अब क्या हो गया? बंद ही चाह रहा है।
मुझे बताओ, यहाँ पे अगर हम मंदिर में आ रहे हैं, भगवान जी मेरे साथ सब अच्छा हो, मतलब क्या चाह रहा है बताओ? शुभ कर्म के बंध के फल, समझे कि नहीं समझे? अब फल चाह रहा है मतलब क्या? पेड़ भी चाह रहा है, मतलब क्या? कर्म भी चाह रहा है। यदि मंदिर में आकर किसी ने कुछ भी डिमांड कर ली, इज इक्वल टू क्या? उसने कर्मों की पूरी ऑर्डर डाल दी। समझे कि नहीं? क्यों? आपको जो भी अच्छा चाहिए वो कहाँ से आएगा? कर्मों से। मतलब आपने सीधा सीधा ऑर्डर कर दिया कि मुझे कर्म चाहिए, मतलब क्या? मुक्ति नहीं चाहिए, बंधन चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं मंदिर में आके मांगना मत कुछ भी, गलती से मांग लिया पूरा संसार मांग बंध जाएगा। इसलिए निर्वांछक भक्ति होनी चाहिए। समझ में आया? देखो, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान से लखे आपको कष्ट ज्ञान। आत्मा के हित के लिए वैराग्य और ज्ञान होना चाहिए, वही उसको दुखदायी लगता है। वैराग्य दुखदायी लगता है, राग द्वेष अच्छे लगते हैं, इसलिए हम दीक्षा लेना नहीं चाहते। राग द्वेष अच्छे लग रहे, वैराग्य दुखदायी लग रहा। संवर है सब, वैराग्य ज्ञान जो है संवर तत्व है ना। और आगे निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए था? इच्छा का नाश करना चाहिए था। और ये डे बाय डे इच्छा बढ़ा है, इसलिए क्या हो रहा है? निर्जरा नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है ना। ऐसे सात तत्व। और क्या? और मोक्ष कोई किसी को चाहिए यहाँ पर? किसी को नहीं चाहिए। चाहिए किसी को? मोक्ष नाम की चीज़ हमारे को चाहिए। क्या चाहिए? किसी को भी नहीं। समझे कि हम बताए ना, वो एग्जाम्पल हमेशा बोलता हूँ ना मैं, कि हम जेल में गए, क्या चाहिए तेरे को बोल, तो क्या बोला? एक ने फैन, एक ने बोला एसी, एक ने बातें, है ना, बीवी बच्चे, ये वो किसी ने बोला नहीं कि मुझे छोड़ निकाला है। मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। तो भगवान जी के सामने क्या मांगना चाहिए बता? अब भगवान जी बैठे वहाँ पर, अब समझ लीजिए सर्वज्ञ भगवान वितरागी सर्वज्ञ। अब आके कोई बोल रहा है कि फैन दो, एसी दो, बच्चा दो, प्रॉपर्टी दो, वो वैसे ही दिख रहा है उनको। समझे? एक भी आया नहीं मुक्ति के लिए, क्या करें? सुबह से भीड़ लगी मंदिर में निर्वाण के लिए, है कि नहीं? मेरा निर्वाण कल्याणक मना रहे, और मन में तो लक्ष्मी बढ़ो। बता, अब इनको कौन समझाए कि तू निर्वाण के लाडू के चढ़ाने के लिए आया था, निर्वाण होने की भावना भानी थी, लक्ष्मी बढ़ो कहाँ से लेके आ गया तू? बताओ कैसा लगता होगा उनको, वितरागी सर्वज्ञ भगवान को। तो वितरागी इसलिए कुछ टेंशन नहीं है, और आगे कुछ रहता ना फटके से तुम्हारा समझे कि नहीं? इसलिए बच गए हम बहुत बाल समझे कि नहीं? तो वो धोता तो पागल है क्या तू? समझ गए? तो कहना है कि मोक्ष किसी को चाहिए नहीं, यहाँ पर मुक्ति किसी को चाहिए नहीं। संसार में फैसिलिटी दो, जेल में फैसिलिटी दो, ये रूम में फैसिलिटी क्या दे सकते हैं? अच्छा एसी दे सकते, अपनी चाहिए मुक्ति, जाओ एसी दे दो बस। पूजा में मोक्ष प्राप्त है, बस मोक्ष फल प्राप्त है रहता लिखे वाला है, लेकिन चाहिए किसी को नहीं। समझे क्या नहीं? अब ये हो गया अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। देखो मिथ्या दर्शन, सात तत्वों को उल्टा मानना, वही अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है? ऐसे ही उल्टे मान्यता के साथ जो कुछ ज्ञान रहेगा वो ग्रहित अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और फिर ये जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के कारण जो ये पांच इंद्रियों में घूमते रहता है, कि देखने में, सुनने में, स्मेल में, टेस्ट में, टच में, ये जो घूमना है इसका, यही मिथ्या चारित्र है। समझ में? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। अभी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है इसलिए तुम आपको फास्ट समझा रहा हूँ, और अभी हुआ है इसलिए इसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं डाला हमने। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानना, है ना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन। अब पढ़ने रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुन लेना। जो कुगुरु को, कुदेव को देव मानता है वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। जो कुगुरु को गुरु मानता है वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। समझे कि नहीं? जो धर्म को धर्म मानता है वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। समझे कि नहीं समझे? ये तीनों को जो नहीं है, जो देव नहीं तब भी देव मान रहे, गुरु नहीं तब भी गुरु मान रहे, धर्म नहीं तब भी धर्म मान रहे, ये हो गया ग्रहित मिथ्या दर्शन। और फिर ये ऐसे ही इन लोगों के ही शास्त्र पढ़ना, कपिल आदि रचित, उन्होंने शास्त्र जो लिखे हैं उसमें वो विषय को बढ़ाते हैं, हमारे कषायों को बढ़ाते हैं, उनके शास्त्र पढ़ना वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है बताया था मैंने, जो ख्याति, लाभ और पूजा के लिए देह को जो सताते हैं, त्रास देते हैं, इन्हें पीड़ा देते हैं, सुखाते हैं, जलाते हैं, वे सब ग्रहित मिथ्या चारित्र है। समझे? ये पूरा संसार का कारण है, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। अग्रहित क्या है? जो हमारे साथ अनंत काल से चल रहा है। ग्रहित क्या है? जो हमने यहाँ पर खुद ऐड किया है, एड ऑन किया है ना। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो,
मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो, मेरा जन्म मरण का नाश हो, तो आपको बोलो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र का अभाव करना होगा। मिथ्या दर्शन का अभाव कर दिया, सम्यक दर्शन हो गया। याद रखना, अभी अब बता रहा था मैं आपको, हिस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है, इतने काल से भटक रहे। याद रखना, अगर हमने सम्यक दर्शन कर लिया भैया, तो 2 या 3 भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 भाव के अंदर मोक्ष पक्का रहता है। सम्यक दर्शन हो गया तो एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो आपको संसार में कोई भटका नहीं सकता, आपकी कंफर्म टिकट आपके साथ में रहेगी। सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो, जैसे लिखा हुआ है आपको बताऊँ, कंफर्म टिकट। सम्यक दर्शन की इतनी वैल्यू है मैं, और उसकी ढाल अपन पढ़ेंगे अगले हफ्ते से, मंडे तीसरी ढाल, ठीक है। तो सम्यक दर्शन एक बार कर लो, अनंत काल का काम हो जाएगा। और अगर अभी मिथ्या दर्शन छोड़ा नहीं हमने, सम्यक दर्शन नहीं किया, तो अनंत काल बाद यही सुनना पड़ेगा आपको कि मिथ्या दर्शन छोड़ो, सम्यक दर्शन धारण करो। अभी समझो सम्यक दर्शन होता है, ये भाव है। हाँ, तो अगला भाव कौन सा रहेगा ये बता। देव का यहाँ पे सम्यक दर्शन हो गया थी हमारे, तो अगला भाव देव का ही रहेगा 100%। देव का, हाँ, और उसके बाद वापस मनुष्य में ही आएंगे। तो मनुष्य में आके फिर से दीक्षा, हाँ, दीक्षा धारण करनी पड़ेगी। दीक्षा, तो वो दूसरा भाव माना जाएगा। तीसरा भाव, अभी का पहला ये समझो करंट, फिर देव का दूसरा, और तीसरे भाव में मनुष्य, या फिर 2 पकड़ सकते हैं, इसको छोड़ दो, देव का 1 और मनुष्य का दूसरा, 2 भाव कम से कम। नहीं, मतलब जब भी मोक्ष जाएंगे तो मुनि पर्याय से ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो सम्यक चारित्र जो है, अपन छठे ढाल में पढ़ेंगे, सम्यक चारित्र धारण करने के बाद ही वो जीव जब कर्मों का क्षय करता है, कर्मों का नाश करता है, तब वो मोक्ष जाता है। तो वो छठी ढाल में उसका ही वर्णन है, कैसे कर्मों का नाश किया जाता है। इसमें पूरा की पूरा आ जाएगा आपको। 6 ढाल अगर अपने दिल से करी, सच्चाई से, आपको पूरा जैनिज्म समझ में आ जाएगा, पूरा धर्म समझ में आएगा। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। पूरा जैन धर्म आप उतर सकते हो कि कैसे मोक्ष जाता है, कैसे संसार में रहता है, कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, पूरा समझ में आ जाएगा। आपको पता है पूरा संसार कितना डेंजर है, और उसको भटकने का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। तो हमने क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? पूरी दुनिया की ताकत लगाओ और सम्यक दर्शन पहले प्रकट करो। ये हो गया। आप अब टेंशन मत लो, सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा, सम्यक चरित्र भी हो जाएगा। अब टेंशन नहीं है, पहले सम्यक दर्शन के लिए मेहनत करो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सम्यक दर्शन क्या होता है वही तो पढ़ा आपने, है ना, रत्नाकर शावकाचार्य में से। अब हम तीसरी डाल में से पढ़ेंगे। अल्टीमेट चीज़ एकदम सम्यक दर्शन होना, मतलब एकदम ज़बरदस्त। दुनिया का सबसे बड़ा ये सच्चा सुख पहली बार सम्यक दर्शन में मिलता है, और फिर वही बढ़ते बढ़ते सम्यक चारित्र होते हैं ना, तो बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर एक बार अनंत सुख हो जाता है। सम्यक दर्शन के बिना, याद रखना, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसने अनंत काल से लेकर आज तक एक कण का भी सुख का टेस्ट लिया नहीं है। आप बोलेंगे थोड़ी सुख भी होता है हमारे, कभी दुख होता है। वो जो सुख मान रहे हो वो भी दुख में ही आता है, जिनवानी की अपेक्षा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। सम्यक दर्शन वो पहला पॉइंट होता है जहाँ पे इस जीव को सुख की टेस्ट आती है, क्या सुख होता है, और वहाँ से सुख की यात्रा प्रारंभ होती है। उसके पहले पूरा दुख ही दुख होता है। जेल में काय का सुख है, समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन जेल की छूटने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, चलो हो गया बहुत सारा समय। अब इसका अभ्यास करो, अगले हफ्ते एग्जाम देने के लिए रेडी सब लोग। अगले मंडे को, हाँ नहीं मैं सच बता रहा हूँ, बुक लेके जाना सब लोग, और उसको पढ़ना, अभी लेके पढ़ना। अगले मंडे को पहली ढाल और दूसरी ढाल पर